नमस्कार दोस्तों, आखिर पापी लोग के पास इतना धन क्यों होता है? यानी पापी लोग के घर माता लक्ष्मी क्यों वास करती है? यानी पापी लोग पर माता लक्ष्मी क्यों खुश रहती है? सच्चाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है यानी जो इंसान काफ़ी मेहनत करता है उसके घर माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। यानी उसके घर कहे तो धन दौलत ज़्यादा नहीं होता है। जो पापी होते हैं, जो कि यानी गलत काम कर कर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों आप कहानी में अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आती है और पूछती है कि हे भोले शंकर भगवान, आप मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं धरती लोक पर देख रही हूँ कि जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं यानी उनके पास धन नहीं है, और जो लोग यानी गलत काम करते हैं उनके पास बहुत सारा धन दौलत और माता लक्ष्मी का यानी वास है। यह सब बात सुनकर भोले शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिंपल है। मैं तुम्हें ऐसे भी चाहूँ तो समझा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना ज़्यादा उचित समझता हूँ। तभी माता पार्वती कहती है, आपकी इच्छा जैसी मुझे वैसा ही पसंद है। दोस्तों, उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि तुम इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के काम नहीं आता है। तभी माता पार्वती कहती है कि मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगी। दोस्तों, उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि कहानी चलो हम लोग शुरू करते हैं। यानी माता पार्वती और भोले शंकर भगवान वेशभूषा बना लेते हैं एक बूढ़ी औरत और बूढ़े बाबा का, और कहे तो पृथ्वी लोक पर गमन करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही दोस्तों वो आ रहे थे, एक बहुत बड़ा विशाल जंगल आता है। उसी जंगल से माता पार्वती और भोले शंकर जा रहे थे। तभी एक पेड़ का यानी कहे तो टुकड़ा था जो कि आधा पसे कट गया था दोस्तों। उसी में शंकर भगवान के पैर से टकरा जाता है और शंकर भगवान आगे जाकर गिर जाते हैं। दोस्तों, उनके पैर से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर माता पार्वती यानी कहे तो घबरा जाती है और अपने आंचल से साड़ी फाड़कर शंकर भगवान के पैर से जो खून निकल रहे थे उसको बांध देती है। दोस्तों, उसके बाद माता पार्वती कहती है कि ये सब क्या हो गया? तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं, इस पेड़ से मेरा पैर टकरा गया, मैंने देखा ही नहीं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि ये पेड़ इस जंगल में सबसे विशाल और सबसे सुंदर हो जाए, क्योंकि जब ये बड़ा रहेगा तब इसमें किसी भी व्यक्ति का पैर से टक्कर नहीं होगा और वो घायल नहीं होगा। दोस्तों, यह बात सुनकर माता पार्वती कहती है कि आपने इसे ऐसा वरदान क्यों दे दिया जो आपको जख्मी और घायल किया है? तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त पता नहीं चलेगा कि मैंने इसे ऐसा वरदान क्यों दे दिया। और वहाँ से कहे तो वो लोग पुनः वापस यानी कैलाश पर्वत पर चले आते हैं। दोस्तों, अब वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका था, अपने जंगल में किसी का वो आव भाव नहीं रखता, यानी उसके अंदर घमंड आ चुका था। यानी कहे तो दोस्तों, वो पेड़ पूरे जंगल में सबसे बड़ा था। यानी वो मानो तो दूर से ही दिखाई दे रहा था और इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका व्याख्या हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, उस पर जो भी पक्षी आते घोंसला बनाने के लिए, वो पेड़ उस पर घोंसला नहीं बनाने देता। कहता कि मेरे ऊपर जब पक्षी रहने लगेंगे तो मेरा रूप खराब हो जाएगा और मैं कचरा दिखने लगूंगा। दोस्तों, यानी किसी भी चिड़िया जीव जंतु को वहाँ पर रहने नहीं देता। और नीचे की बात करें तो छाँव में भी जो कोई इंसान बैठता तो उसके ऊपर पत्ता गिरने लगता तो वो वहाँ से चला जाता। यानी कहे तो दोस्तों, वो पेड़ का जो पहले कटा हुआ भाग था वो तो क्रूर था ही, और बड़ा हो जाने के बाद भी उसके अंदर से स्वभाव नहीं गया था, वो और क्रूर बन चुका था। कहा गया है दोस्तों कि अगर पापी व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिल जाए तो वो लोभ और पाप नहीं छोड़ता है। धरती पर कोई शायद ऐसा ही कम इंसान देखने को मिलते हैं जिनको पद मिले तो वो उसके अंदर घमंड और अहंकार न आए। ऐसे लोग बहुत ही तुच्छ और दुर्लभ होते हैं। ठीक मनुष्य की तरह ही उस पेड़ के अंदर अहंकार और घमंड भर चुका था। वो जब छोटा था तभी घमंड था, और बड़ा हो गया तो अब बड़ा होने का घमंड हो गया। वो सभी पेड़ को चीखता रहता था कि तुम लोग मेरे नीचे हो, देखो मैं तुम लोगों से बहुत ऊपर हूँ, तुम लोग इसी जीवन में जीना बेहतर मानते हो और मैं सबसे ऊपर हूँ, यानी मैं सबसे बलवान भी हूँ। दोस्तों, सब पेड़ आपस में मिलकर रहते, जब भी आंधी पानी आती सभी पेड़ झुक जाते, परंतु वो पेड़
अकड़ से खड़ा रहता। दोस्तों ऐसे ही समय बीता गया और एक दिन की बात है, बहुत तेज़ आंधी आती है और सारे पेड़ यह सब देखकर यानी अचंभित रह जाते हैं कि आज हम लोग का बचना यानी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों सभी पेड़ झुक जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। वो पेड़ सबसे बड़ा था, वो किसी से झुकता नहीं और किसी से मिलता नहीं और यहाँ तक किसी से बात भी नहीं करता। वो अकड़ से खड़ा रहा। दोस्तों आंधी इतनी तेज़ थी यानी मानो कि उस पेड़ को यानी कहे तो उखाड़ कर फेंक देगी, परंतु उखाड़ कर नहीं फेंकी, उस पेड़ को यानी पलट दी। वो जड़ से ही कहे तो 10 फीट गड्ढा यानी मिट्टी लेकर बाहर निकल गया और वहीं पर गिर गया। बाकी जो भी पेड़ थे उस जंगल में वो झुक गए थे, जो कि आंधी का प्रभाव उन पर असर नहीं पड़ा, वो नहीं गिरे। और जो पेड़ था यानी जो अकड़ से खड़ा था बड़ा वाला पेड़, वो गिर चुका था। दोस्तों अब एक दिन फिर शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं चलो हम लोग फिर पृथ्वी लोक पर एक बार भ्रमण करने के लिए चलते हैं। वो लोग फिर उसी रास्ते से आते हैं और उसी जंगल में जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। तभी माता पार्वती कहती है कि ये कितना सुंदर पेड़ है, यानी ये आंधी में गिर चुका है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आपने इनका अल्पकाल यानी आयु क्यों दिया? ये पेड़ इतना अच्छा दिखने में लग रहा है, इसका आयु अगर ज़्यादा होता ये ज़्यादा दिन जीवित रहता। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हें पता नहीं है, इससे पिछले बार जब हम लोग आए थे तो इसी पेड़ में मेरा पैर लग गया था, जिससे मेरे पैर से खून निकल रहे थे। तभी माता पार्वती को याद आ गया और माता पार्वती कहती है कि वही पेड़ है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने इसीलिए इसको बड़ा किया था क्योंकि इसके अंदर बहुत अहंकार था। अगर मैं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता तो काफ़ी समय और मेहनत लगता, इसीलिए मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंकने की चेष्टा नहीं की। मैं सोचा कि इसको और बड़ा बना देते हैं, जिससे ये अपने घमंड और अहंकार के कारण ही खुद ये मिट्टी में मिल जाएगा। जिस प्रकार इंसान जो कि लालची होते हैं और गलत कर्म करते हैं, उनके पास पैसा होता है, भगवान उनको इसलिए और देते हैं और माता लक्ष्मी इसलिए वास करती है कि उनके पास इतना पैसा हो जाए कि वो गलत कर्म करे और अपने खुद जाल में फंस जाए और वो अपना विनाश स्वयं कर ले। इसीलिए माता लक्ष्मी गलत कर्म करने वालों के पास जाकर उनके घर रहती है, जिससे कि उनका विनाश बहुत जल्दी सामूहिक विनाश हो जाए। दोस्तों यह बात सुनते ही माता पार्वती को समझ आ जाता है कि आखिरकार जो गलत कर्म करते हैं उनके घर माता लक्ष्मी क्यों वास करती है और जो सही कर्म करते हैं उनके घर माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। यानी जो सही कर्म करते हैं उनके पास उतना ही धन दौलत पैसा आता है जिनसे वो अपना जीविका चला सके, परंतु जो गलत कर्म करते हैं उनके पास इतना अभड़ा पैसा आ जाता है जिससे कि उनको पता ही नहीं चलता है कि पैसा का दुरुपयोग और सदुपयोग क्या होता है और उसी में वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनका मूल विनाश हो जाता है। यह सब बात सुनकर माता पार्वती को समझ आ जाता है कि आखिरकार जो प्रभु इस धरती पर कर रहे हैं वो सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। यानी जो भी घमंडी व्यक्ति है, गलत काम करने वाले हैं, उनके घर माता लक्ष्मी इसीलिए वास करती है कि उनका सामूहिक विनाश हो सके। तभी दोस्तों माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाता है। वो लोग पुनः कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम इंसान में भी दोस्तों गलत काम जो करते हैं उनके घर पैसा बहुत होता है। आपने देखा होगा कि वो लोग ऐसा गलत काम करते हैं वो खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं और उनका सामूहिक विनाश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोग से मुलाकात होगी नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।